हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली पे। मैं कंचन गुप्ता आपको वो अनुभव और किस्से बताती हूँ जो व्यूअर्स ने कभी फील किया हो किसी भी ऐसी चमत्कारिक घटना के लिए या ऐसा कोई मिराकल जिसमें उन्हें महसूस हुआ कि स्वयं ईश्वर आके उनकी हेल्प कर रहा है। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज की जो वीडियो है, ये जो किस्सा है ये हमें भेजा है सुधा चौधरी जी ने। वो बताती है कि उनका जो बेटा था वो काफी टाइम से बीमार चल रहा था। जो उनका स्टेट था बेंगलोर, वो वहां पर ट्रीटमेंट नहीं करा पा रही थी। तो उन्हें किसी ने बताया कि आप दूसरा मतलब स्टेट है, वहां जाके ट्रीटमेंट कराओ, वहां पर उनके बेटे का ज्यादा अच्छा इलाज हो सकता है। तो उन्होंने अपना स्टेट चेंज कर लिया और वो वहां चली गई। उससे पहले उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि हमें पहले ही पूरी तैयारियां करनी पड़ती है अगर हम ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने ओयो से अपना जो होटल रूम था वो बुकिंग किया। तो जिस दिन वो जा रही थी उस दिन क्या किस्सा हुआ उनके साथ, जिस और जैसे उन्होंने ट्रेन ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से जब वो नीचे उतरी तो जो ऑटो वाला उन्होंने पहले पकड़ा, तो उसके साथ कुछ उनकी अनबन हो गई। अनबन होने की वजह से उस ऑटो वाले ने उनको एक ऐसी जगह पे रोक दिया जिस चीज का उनको अता पता ही नहीं था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिस होटल की उन्होंने बुकिंग करी थी और जिस फोन से करी थी, सारा एड्रेस जिस फोन में था वो फोन स्विच ऑफ हो गया। और ऑटो में कोई फैसिलिटी ना होने के कारण उनका फोन चार्जिंग नहीं हो सकता था। अब उनको उसका सिर्फ नाम पता था और थोड़ा सा लोकेशन पता था, एग्जैक्ट नहीं पता था कि ये कहाँ पड़ता है। तो ऑटो वाले ने उनको एक ऐसे रास्ते पे उतार दिया जो एकदम सुनसान था। अब वो देखती हैं कि पीछे शमशान घाट है, वो थोड़ा सा डर जाती है और रात का समय था। तो अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, ऑटो वाला भी उनको छोड़ के चला गया। अब वो बीच रास्ते में ही पत्थर पे बैठ गई। अब उनके साथ उनके हस्बैंड थे और उनका वही बेटा था जो बीमार चल रहा था। तो थोड़ी देर में एक ऑटो वाला फिर से वो देखती है और इस बार वो ऑटो वाले से बात करती है और उसको समझाती है कि हमारा ये एड्रेस है और हमें यहाँ जाना है। तो वो ऑटो वाला थोड़ा बहुत मतलब हेल्पिंग नेचर का होता है, वो उनको बिठा लेता है। अब ऑटो वाला उनको जैसे तैसे पूछ पाछ कर उस जगह पर छोड़ देता है जहां से उन्होंने बुकिंग कर रखी थी ओयो होटल की। अब वो उस होटल रूम में जाती है। तब जब होटल रूम में जाती है, उन्होंने सुबह का जो अपना ब्रेकफास्ट लेके चली थी वो ट्रेन के लिए, अब बचा खुचा होता है, लेट नाइट हो चुका होता है, तो जो बचा खुचा होता है वही वो खा लेती है। और वो इतनी थके हुए होते हैं कि वो दो रूम लेते हैं, एक बेटे के लिए और एक अपने और अपनी हस्बैंड के लिए, और वो सोने लग जाते हैं। सोते हुए उसको एक चीज फील होती है कि जिस रूम को उसने लिया है ना, उस रूम में एक अलमीरा है और अलमीरा के ऊपर मिरर लगा हुआ है। और वो उसके एकदम बैक साइड पे है कि अगर वो पीछे थोड़ा सा देखती है तो उसको वो मिरर दिखता है। ऐसा कई लोग कहते हैं और शायद आप जानते भी होंगे कि जो बेडरूम्स होते हैं उसमें वैसे अलमीराज में मिरर सर के एकदम पीछे नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसा उनके साथ हुआ, जब वो सोने लगी ना, तो उनको ऐसा लगा कि उस शीशे में से दो हाथ निकल के आए हैं, उनको दबोच लिया और इतना दबोचा कि उनकी सांस घुटने लगी। वो चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड को बताए इस बारे में, लेकिन वो कोई मूवमेंट कर नहीं पा रही थी। तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्हें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि मैं हनुमान चालीसा का नाम लूं, पाठ करूं, छोटा सा जो चौपाई होती है। उन्होंने सिर्फ वो चौपाई बोली। अब चौपाई बोलने से उन्हें जो जकड़न थी वो थोड़ी सी कम होती है और वो थोड़ा सा उठती है और अपने हस्बैंड को ये किस्सा बताती है कि मेरे साथ ये सब हुआ। और उस समय रात के 1 बजे थे। एक ही वजह था, इतने में उनको अपने बेटे की चीखने की आवाज आती है। अब वो भागी भागी अपने बेटे जो कि साथ में ही रूम था वहां जाती है और बेटे से पूछती है कि क्या बात हुई। तो बेटा बोलता है कि मम्मी मेरा एक पैर सुन्न हो गया है और ऐसा लग रहा है ये हिल ही नहीं पा रहा है। क्योंकि बेटा ऑलरेडी बीमार था, तो मन में ये आया एक बार के लिए, हो सकता है कि ये बीमारी के रहते हुए हो गया। लेकिन अभी जस्ट उनके साथ एक हैपनिंग हुई तो उनके मन में कुछ शंका हुई और उन्होंने फिर एक हनुमान चालीसा का नाम लेना शुरू किया कि प्रभु ये हमारे साथ क्या हो रहा है, आप प्लीज इसको ठीक कर दो। बस इतना था कि जो जकड़न थी बेटे के साथ वो थोड़ी कम महसूस होने लगी। जब सुबह हुई, जैसे तैसे वो लोग सो गए, सुबह हुई तो वो जब उस जिस होटल को उन्होंने बुकिंग किया था
उसकी विंडो में बाहर जाके देखते हैं, तो वो देखते हैं कि साथ में एक पुरानी इमारत है, जो इतनी खंडर है ना कि उसको देख के ही मतलब कहते हैं ना, कई इमारत ऐसी होती है डरावनी जैसी, कोई बसता नहीं है, उनको देख कर ही नेगेटिव फीलिंग्स आती है, कुछ वैसी ही वो इमारत थी। तो वो कहती है कि शायद आप लोग, अगर मैं आपको ये बात सुनाऊं तो आप लोग मेरी इन बातों पे यकीन ना करें, लेकिन ये जो किस्सा था शायद से कुछ बुरा होने से पहले हनुमान जी ने हमें जता दिया कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ स्टे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे का इलाज हो सकता था थोड़ा लंबा खिंच जाए, और हमने वो रूम मतलब 1 डेढ़ हफ्ते के लिए बुक किया हुआ था। तो लेकिन ये जो नेगेटिव मिसहैपनिंग होने लगी, उस वजह से हमने सेम डे ही वो रूम छोड़ दिया, वो होटल छोड़ दिया। तो कुछ इस तरह से वो बताती है कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला होता है या मिसहैपनिंग होने वाली होती है, तो हमारी जो हम ये पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान पहले से कुछ अंदाजा दे देते हैं कि यहाँ रहना आपके लिए ठीक नहीं है, और वो हम कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारे किस्से और अनुभव लोग हमें सुनाते हैं, और अगर आपके पास ही कोई भी किस्सा या कोई अनुभव हो, तो आप ज़रूर मेरी नीचे दी गई मेल आईडी पे शेयर करना, ताकि मैं उन लोगों को प्रेरित कर सकूँ और बता सकूँ जो लोग इन सब बातों को अंधविश्वास मानते हैं, और उनके हिसाब से भगवान नहीं होते हैं, और भगवान वक़्त आने पे कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भक्त को भगवान की ज़रूरत होती है, चाहे वो कलयुग है या सतयुग है, भगवान ज़रूर आते हैं, चाहे उनका रूप कुछ भी हो, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।